नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ लेकर के एक नया टॉपिक, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस। ठीक है, बोर्ड पेपर आने वाला है बेटा, 10 दिन की स्ट्रेटजी है। मैंने कहा सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था लेंस फॉर्मूला को डिराइव किया था कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये लेंस का। ठीक है, जहां पे आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस एंड यूजेस ऑफ लेंस। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल पे बने रहिए। जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर रहा हूं मैं, आप वहां से जाकर के देख लीजिए, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड पेपर में निश्चित ही क्वेश्चन आने वाले हैं, निश्चित ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है, ठीक है, ऑप्टिक्स, सबसे ज्यादा मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे। पूरे ऑप्टिक्स से 20 मार्क्स आने वाला है, पूरे ऑप्टिक्स से 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे जो है पूरे ऑप्टिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था, मिरर में आपको डिफाइन किया था, मैग्नीफिकेशन को एम से इंडिकेट करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नई चीज है, द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो यही होगा कि द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज अपॉन द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज हमारा आई है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ है, तो मैग्नीफिकेशन आपका क्या बन जाएगा, आई अपॉन ओ। ठीक है, आई अपॉन ओ, और इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। देखिए, लेंस और मिरर से कंफ्यूज मत करना। मिरर का जो मैग्नीफिकेशन था वो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू था। मिरर में क्या था, माइनस वी अपॉन यू, और लेंस में क्या होगा आपका प्लस वी अपॉन यू। जहाँ पे आप v आप जानते हो क्या है, v आपका क्या है, पोजिशन ऑफ इमेज, और u आपका क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और यू वी क्या है आपका, पोजीशन ऑफ इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका याद रखना है जो मैग्नीफिकेशन होगा m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, बाकी चीजें आप जानते हो। मैग्नीफिकेशन अगर रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, और रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देना है। जब भी रियल के साथ हमेशा क्या चलेगा आपका, इन्वर्ट चलेगा, और वर्चुअल के साथ क्या चलेगा, इरेक्ट चलेगा। तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा बेटा आपका, निगेटिव होगा। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी अपॉन यू। अब चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या आपका कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए मैग्नीफिकेशन यही रहने वाला है। मैग्नीफिकेशन दोनों के लिए यही रहने वाला है। हाँ, एक ही चीज ध्यान देना, अगर आपसे कह दिया गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों टाइप के इमेज बनते हैं, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, अगर कॉन्वेक्स लेंस कह दिया, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज कह दिया, तो मैग्नीफिकेशन आपका माइनस आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू बनेगा। ठीक है, सॉरी, वी अपॉन माइनस यू बनेगा। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगी, फाइनली आएगा यहीं पे। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आपको, हमने कहा ना साइन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर रियल इमेज पूछा तो जो हाइट होगा रियल इमेज में, आपका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्ट बनेगा, और ऐसे सिचुएशन पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। लेकिन ये दोनों फिर सॉल्व करोगे तो आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो ये m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए आपका वही बनेगा, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, दोनों चीजें आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीफिकेशन आपका m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू बनेगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर रियल एंड इन्वर्ट बने इमेज है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। छोटा सा टॉपिक था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन में 3 बातें होती हैं, m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 1। बाकी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर m इज इक्वल टू 1 है मतलब जो इक्वल साइज का इमेज बनेगा, m इज ग्रेटर देन 1 है मतलब आपका हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, m लेस देन 1 है मतलब आपका जो इमेज होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है,
ये तीनों बातों आपको ध्यान रखना है। रियल होगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और वर्चुअल होगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप समझ में गए होंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आई मीन्स क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है, आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, ओ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जितनी भी डिस्टेंस होगी कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप समझ गए होंगे मैग्निफिकेशन।